हेलो एवरीवन। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंडिया के कोस्ट लाइन का टोटल हमने लेंथ देखा था। हमने पढ़ा था कि 7516.6 किलोमीटर इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है। यदि आप स्टेट वाइज देखें तो टोटल आप कह सकते हैं कि 9 स्टेट्स प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज के साथ हमारा जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो बाउंड्री शेयर करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस स्टेट के साथ और किस किस यूनियन टेरिटरी के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहला आप लोग स्टेट लीजिए, वो है गुजरात, समझे। सेकंड आप महाराष्ट्र आइए। थर्ड कर्नाटक, यहाँ पे आपको गोवा दिखेगा। फोर एंड इधर आप केरल, मीन्स आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन में आपका 5 स्टेट। अगर आप ईस्ट में आ जाइए तो ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इधर हो गया 4, मीन्स टोटल हमने 9 स्टेट जिसके साथ हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन बाउंड्री शेयर करता है। देखिए कोस्ट लाइन कहने का मीन्स आपको इधर वाटर बॉडीज दिख रहा होगा। एक तो आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी, एक आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल और नीचे आपको इंडियन ओशियन। तो इस वाटर बॉडीज के साथ कौन कौन स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उसी को हम लोग कोस्ट लाइन कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम लोग 4 यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे जो कि कोस्टल रीजन्स में आते हैं। तो हमारा पहला आप देखिए, यहाँ आपको दमन दिखेगा। सेकंड आप आइए, आप थोड़ा साउथ में चले आइए तो आपको कावारती दिखेगा एंड लक्षद्वीप दिखेगा। एंड फोर्थ वन आप ईस्टर्न साइड में चलाइए तो आपको यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखेंगे। मीन्स ये 4 यूनियन टेरिटरीज भी है जो कि इंडियन कोस्टल रीजन्स में आते हैं। यदि आप एरिया वाइज, एरिया नहीं, अगर आप लेंथ वाइज देखें तो ये जो गुजरात का रीजन है, ये गुजरात का कच्छ पेनिनसुला और गुजरात का कथिवाड़ पेनिनसुला और इंडियन प्लेन्स, ये जो गुजरात के प्लेन्स है, इसको आप अगर लीजिएगा तो ये सबसे ज़्यादा लेंथ में कोस्टल रीजन्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमने अभी तक स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को देख लिया है। अब आप एक चीज़ को समझिए, ये जो रीजन्स है आपका, ये जो पूरे रीजन्स है, ये रीजन्स वेस्ट कोस्ट लाइन कहलाते हैं। और वहीं अगर आप इस डायरेक्शन में आप लगभग वेस्ट बंगाल से ले लीजिए, ठीक है, उड़ीसा होते हुए ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के रीजन, ये रीजन्स आपके ईस्ट कोस्ट लाइन कहलाते हैं। एंड थर्ड वन आप आइए, एक तो आपके कोस्ट लाइन ऑफ लक्षद्वीप के आसपास के रीजन्स एंड सेकेंड वन ये आप अंडमान के ले लीजिए। तो हमने इतना तो देख लिया है। और मेनली हम ये जो आपको 2 रीजन्स है, स्पेशली ये वेस्ट कोस्ट लाइन और ईस्ट कोस्ट लाइन, इसके हम लोग रीजनल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, मीन इनका रीजनल नाम क्या है और इनके हम लोग कुछ डिटेलिंग्स को देखेंगे। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करें तो मैंने आपको बताया एक तो बताया कच्छ एंड कटिवार कोस्ट। सेकंड आप गुजरात प्लेन्स ले लीजिए, आप इधर कोंकण, गोवा और मालाबार कोस्ट ले सकते हैं। हम लोग सभी को एक करके देखेंगे। यदि आप ईस्टर्न में आते हैं तो आपको उत्कल प्लेन्स देखने को मिलेगा, आंध्रा प्लेन देखने को मिलेगा, तमिलनाडु प्लेन, और ये आंध्रा और तमिलनाडु को मिला के हम लोग कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए, सबसे पहले आप इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन और वेस्टर्न एक्सटेंशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप इंडिया के ईस्ट कोस्ट लाइन को देखें, ईस्ट कोस्ट लाइन मीन्स क्या हुआ, इस डायरेक्शन में। मैं एक अलग सा इमेज आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, पहले आप इसी इमेज में देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो रीजन है आपका, जो ब्लैक कलर से मैं रीजन दिखा रहा हूँ, ये हमारा ईस्टर्न घाट से, आप समझ गए। और ये जो आपका रीजन है ये आपका बे ऑफ बंगाल का रीजन है। तो इन दोनों के बीच मीन्स ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच आपको ईस्ट कोस्ट लाइन दिखने को मिलेगा, मीन्स ईस्टर्न कोस्ट दिखेगा। और अगर आप एक्सटेंशन की बात करें तो आप ऊपर चल जाइए तो ये आपका क्या है, ये आपका गंगा रिवर का डेल्टा है ये रीजन में, समझ रहे हैं ना। मीन्स आप यदि गंगा रिवर की बात करें, हम लोग आगे गंगा रिवर को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि गंगा रिवर लगभग ये उत्तराखंड से होते हुए यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल होते हुए ये यहाँ पे आके अब बांग्लादेश में भी इंटर करती है। बांग्लादेश आते हुए ये इसका जो माउथ है वो आपका बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करती है। तो इस रीजन से लेके आप नीचे चले जाइए तो आपको ये जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, ये रीजन तक आपको ईस्टर्न एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और इसी बीच आपको बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलेंगे, उसके डेल्टाज देखने को मिलेंगे। जब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स को पढ़ेंगे तो हम इसके मेजर रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये 4 रिवर्स को हम लोग देखेंगे। तो ये चारों रिवर यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? तो डेल्टा फॉर्म करती है।
तो इस हमको ईस्टर्न कोस्ट लाइन में हमें बहुत मेजर डेल्टा का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए डेल्टा का फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न में देखें तो आप समझिए ये वेस्ट घाट का फॉर्मेशन किस तरह होता है। यदि आपने पढ़ा होगा, या मैं इसके लिए अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो जब ये इंडियन प्लेटू जब यूरेशियन प्लेटू से कोलाइड करता है, तो कोलाइड करेगा तो क्या होता है कि ये जो आपका इंडियन प्लेट है, ये जो आपको वाटर बॉडीज है, वो वीक पोर्शन था, जिसके कारण ये वाटर पोर्शन जो है वो एक तरह से ये दोनों में क्रैक क्रिएट होता है, और क्रैक क्रिएट होके ये जो है डाउनवर्ड्स चला जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये डाउनवर्ड्स चला जाता है, और ये जो आपको वेस्टर्न घाट है, ये जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्स देखने को मिलेंगे। मीन्स ये प्लेन जो है आपका एक तरह से आप समझिए ये अपलैंड की तरह काम कर रहा है, मीन्स ये हाइट में चला जाएगा। अब अगर ये रीजन आप समझिए कि अगर हाइट में चला गया, तो जो भी यहाँ पे वाटर का कलेक्शंस था, जो वाटर के आपको अवेलेबिलिटी दिख रही थी, उनका डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, उनका सभी का डायरेक्शंस ये डायरेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। और इसी तरह अब ये क्या करेंगे, रिवर जितने भी सेडिमेंट्स है, जितने भी इरोजन्स पैटर्न है, उन सभी को लेते हुए सेडिमेंट्स आपके जाके ये क्या करेगी, ये आपका इन सभी रीजन्स में कलेक्ट करेगी, और क्या बन जाएगा, हमें डेल्टा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये डेल्टा का फॉर्मेशन समझ गए कि किस तरह से महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन वहीं आप अगर वेस्टर्न रीजन की बात करें तो आप समझिए, यदि मैं जैसे एक एग्जांपल लूँ एमपी का, किसका लूँ मैं एग्जांपल, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में दो बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है, एक रेंज है विंध्याचल रेंज, हम सभी को पढ़ेंगे करके, एंड सेकेंड वन इज सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, इन दोनों के बीच इन जो माउंटेन्स है, इसका अगर आप फॉर्मेशन को देखेंगे तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, आप समझिए, मान के चलते हैं हम लोग कि ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, और इसके नीचे के जो मैग्मा है आपके अंदर के, ठीक है, एक एस्टोनोस्फीयर के रीजन्स के, वहाँ पे एक तरह से डाइवर्जेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मीन्स टेंसाइल फोर्स के रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। उस केस में क्या होता है, इस जो रीजन है, ये रीजन में क्रैक फॉर्मेशन होगा, और क्या हो जाएगा, ये जो है दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, वन प्लेट एंड टू प्लेट, आप समझ रहे हैं। और बीच में क्या हो जाएगा, बीच में एक आपको रिफ्ट का पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड वन एंड टू दीज आर आपके दो माउंटेन्स का फॉर्म ले लेंगे, दो हिल्स का फॉर्म ले लेंगे, दो आप प्लेटू का रीजन आप बोल सकते हैं। और इसके बीच से आप हमेशा देखा जाता है कि रिवर्स के पैटर्न देखने को मिले। नर्मदा इसी का एग्जाम्पल है। नर्मदा रिवर इसी, एक तो आप विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, इन दोनों के रेंज के बीच से ये निकलती है, और इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। आप समझिए, ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। वहीं आप अगर उसका डायरेक्शन देखिएगा जो मैं नर्मदा का बताया, वो ईस्ट टू वेस्ट है। वही अगर तापी लीजिएगा तो तापी का भी सेम कंडीशन है, ईस्ट टू वेस्ट। तो आप समझिए कि इन दो रिवर्स का क्या कंडीशन है, इनको रास्ता जो है बना बनाया मिला हुआ है, समझ रहे हैं ना। जब बना बनाया मिला हुआ है तो ये इतने सेडिमेंट्स कलेक्ट करके ले जाएंगे, बताइए, आप नहीं लेके जाएंगे। तो इतना इरोजन पैटर्न्स भी आपको इनके रिवर्स में, माउंटेन्स में नहीं दिखने को मिलेगा, जिस कारण इधर आपको डेल्टा के फॉर्मेशन बहुत कम देखने को मिलेंगे। मीन्स आपको दिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत कम है। अब हम लोग फिर से अपने ईस्टर्न में आते हैं, ईस्टर्न घाट्स में। और ईस्टर्न घाट्स में मैंने तो आपको 4 डेल्टा बताया, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक तो उड़ीसा में आपको चिल्का लेक्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। इन सभी को हम लोग जो वेटलैंड्स के रामसर साइट्स के लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए समझ सकते हैं आप कि चिल्का लेक ये ईस्टर्न घाट का ही, मीन्स ईस्टर्न घाट नहीं, ये ईस्टर्न प्लेन में ही आपको ईस्टर्न कोस्ट लाइन में ही देखने को मिलेगा। आप अगर पुलिकट लेक लें तो पुलिकट लेक कहाँ पे है, आप अगर समझिएगा तो ये आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, और आप नीचे चल जाइए तो तमिलनाडु, इसके बॉर्डर में आपको पुलिकट लेक देखने को मिलेगा। ये लेगुन लेक का एग्जाम्पल है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनल डिविजन्स की बात करें, ठीक है, मैं एक फिगर ला रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। अगर आप इसके रीजनल डिविजन्स की बात करें ईस्टर्न घाट्स के, तो आप समझिए ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, या मैंने अभी आसमानी कलर से इसको किया है, इस रीजन को समझ लीजिए। ये रीजन क्या है, ये तमिलनाडु का रीजन है और कुछ आंध्र प्रदेश के रीजन है। तो आप समझिए, इसको मैं कह सकता हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ एक तो नीचे के तमिलनाडु का कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, एंड इसको मैं कह सकता हूँ आंध्र प्रदेश कोस्ट। और ये जो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है, इन्हीं को मिल के कहा जाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल,
कोरोमंडल कोस्ट। आप समझ गए कोरोमंडल कोस्ट किसको कहते हैं। अब आप देखिए ये आपको बे ऑफ बंगाल यहाँ देखने को मिलेगा, मिला ना। यहाँ से लेके आप उड़ीसा के कुछ रीजन्स को आप चलाइए तो ये आपको मिलेगा उत्कल कोस्ट। क्या मैंने बताया, उत्कल कोस्ट। आप समझ रहे। एंड थर्ड वन आप समझिए जो मैं, एक तो आप ये जो कोरोमंडल कोस्ट है इसका एक नाम और है, इसको पयान घाट भी कहते हैं। क्या मैंने बताया, पयान, PAYAN, पयान घाट, GHAT। तो मैंने अभी तक उत्कल कोस्ट बता दिया, आपको पयान घाट बता दिया। अगर आप रिवर से क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि महानदी रिवर आके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो आप महानदी के ऊपर के भी रीजन्स को आप उत्कल प्लेन्स कह सकते हो। अब आप समझिए ये महानदी से लेके यहाँ पे आपको कृष्णा रिवर देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच के रीजन्स को कहा जाता है नॉर्थ सिराकार्स। मैंने क्या बताया, NORTH, नॉर्थ सिरकार्स। ये जो है आपका कोस्टल रीजन है। तो 3 कोस्टल रीजन हमने देख लिया, उत्कल कोस्ट, नॉर्थ सिराकार्स एंड कोरोमंडल या पयान घाट। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, ये क्या हुआ, ये गुजरात के प्लेन से, किसके प्लेन से, गुजरात के प्लेन से। यहाँ पे आपको दमन दीव दिखने को मिलेगा। तो आप एक चीज़ समझिए, इस दमन दीव से आप लगभग गोवा के रीजन से चले आइए। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट, पहला चीज़ हमने समझ लिया, कोंकण कोस्ट। अब आप एक तो आप यहाँ तो दमन दीव ले सकते हैं। यहाँ पे एक मुंबई में एक प्लेस है, नाम है थाने क्रीक, थाने क्रीक, ठीक है। ये रीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल हार्बर के लिए। तो इस रीजन से भी आप नीचे को कोंकण कोस्ट कह सकते हैं। सेकेंड वन आते हैं गोवा। गोवा से आप कुछ कर्नाटक के मैंगलोर का रीजन ले लीजिए। कर्नाटक में एक बहुत फेमस प्लेस है, नाम है मैंगलोर। इसके बीच के रीजन्स को आप क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट को आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक कोस्ट भी कह सकते हैं। इसका रीजनल नाम कन्नड़ कोस्ट है। और इसके नीचे के रीजन्स आप कन्याकुमारी तक चले आइए तो इसको आपको मिलेगा मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, आप लोग समझ गए, मालाबार कोस्ट। यहीं पे आपको बेम्बनाद लेक देखने को मिलेगा। क्या लेक देखने को मिलेगा, बेम्बनाद लेक। लेक्स को हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कुछ देर पहले कि जब हम लोग वेटलैंड्स पढ़ेंगे और रामसार साइट्स को पढ़ेंगे, तब हम लोग इस पूरे इंडिया के जितने भी लेक्स है, वाटर बॉडीज आप समझ सकते हैं, रिवर्स को छोड़ के जो छोटे छोटे लेक्स हो गए, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने एक तो गुजरात प्लेन्स समझ लिया, मैंने कच्छ कटिवाड़ का रीजन बता दिया आपको, कोंकण कोस्ट बता दिया, कन्नड़ कोस्ट बता दिया, मालाबार कोस्ट बता दिया आपको, एक तो उत्कल प्लेन्स बता दिया, नॉर्थ सिरकार्स बता दिया आपको, कोरोमंडल कोस्ट बता दिया। कोरोमंडल कोस्ट में मैंने ये भी बताया कि ये रीजन जो है आप आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के ले सकते हैं। आपको रीजनल रिवर वाइज महानदी और कृष्णा के अनुसार भी मैंने आपको इन सभी चीज़ों को बता दिया है। तो आप लोग लगभग तो इतना चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ को समझिए, ये जो वेस्ट कोस्ट लाइन का एक्सटेंशन है, आप ये इस रीजन को, मैं थोड़ा सा आप समझ दीजिए मुझे, ठीक है। आप इस रीजन को समझिए, ये जो आपको गल्फ दिखेगा इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। तो इस गल्फ ऑफ खंबात से लेके आप कन्याकुमारी के एक साउथ ईस्ट रीजन में आप चलाइए, इस रीजन पे एक प्लेस मिलता है जिसको कहते हैं कैप कोमोरिन। क्या कहते हैं, CAP, कैप कोमोरिन। देखिए कैप क्या होता है, कैप एक फिजिकल अपीयरेंस है, जो इस तरह के कुछ जो कोनिकल रीजन्स होते हैं उसको हम लोग कैप कहते हैं। हम लोग वर्ल्ड में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे कैप्स पढ़ेंगे, जैसे कैप टाउन हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे चीज़ों को हम लोग वर्ल्ड मैप के सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि इस वेस्ट कोस्ट का एक्सटेंशन को समझ गए आप लोग कि किस तरह से है। यहाँ इस वेस्ट कोस्ट में आपको बहुत सारे आपको कॉप्स मिलेंगे, क्रिक्स मिलेंगे, स्टूरीज मिलेंगे, जिससे हम लोग मेरीन लैंडफॉर्म्स कहते हैं, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया। इस चीज़ को समझ गए आप लोग, तो इस सब चीज़ को आप लोग समझिए। इसके अलावा मैंने आपको एक तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट बताया, इस मालाबार कोस्ट को आप लोग केरला कोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजन क्या है, ये केरल का ही रीजन है। उसके ऊपर मैंने आपको कन्नड़ कोस्ट बताया, इसको मैंने कर्नाटक कोस्ट भी कहा, और ऊपर का जो है इसको कोंकण कोस्ट कहा। तो आप लोग लगभग इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। और बेम्बनाद लेक मैंने आपको बता दिया। इस तरह से लगभग चीज़ें हमने जितने भी इंडिया के लेक्स है, इंडिया के
रिलैक्स नहीं, जो मेरे कोस्टल रीजन से, उन सभी चीज़ों को हमने देख लिया। तो मैं अगर ये रीजन बता दूँ आपको, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये क्या कोस्ट लाइन है, इसके ऊपर का कोस्ट लाइन का क्या नाम है, इसके नीचे का कोस्ट लाइन का क्या नाम है। आप इंपॉर्टेंट देखिए, ये आंध्र प्रदेश में, आप समझिए, ये तो आपका पुलिकेट लेक हुआ जो मैंने आपको बताया अभी। ये देखिए श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्रीहरिकोटा इंडिया में क्यों फेमस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा क्यों फेमस है, ठीक है। और लगभग आप इधर देख सकते हैं, उत्कल, नॉर्थ सिराकार्स, कोरामंडल कोस्ट, मालबार, कोंकण, कच्छ, कठियावाड़, गल्फ ऑफ खंबात, कैप कोमरिन, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। तब तक के लिए धन्यवाद।